नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है राज और आज की कहानी अपराध की एक और सच्ची घटना है। ये कहानी उत्तर प्रदेश के अयोध्या के सहनवा में रहने वाली 22 वर्षीय लड़की के साथ हुई हैवानियत की है। जनवरी का महीना था। ठंडी हवाएं हड्डियों में घुसकर कंपी पैदा कर रही थीं। सहनवा गांव अंधेरे में डूबा था। दूर कहीं एक घर के आंगन में जलती हुई लालटेन हल्की रोशनी फैला रही थी, लेकिन सन्नाटे के साए भारी थे। रात के गहरे अंधेरे में गांव की एक महिला धीरे धीरे अपने घर से निकली। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। वह रोज की तरह पास के बाजार जाने के लिए निकली थी, लेकिन इस बार कुछ अजीब था। रास्ते सुनसान थे, जैसे कोई अनजान खतरा छिपा हो। उसके घर से निकलने के कुछ देर बाद ही गांव के कुत्ते अजीब तरह से भौंकने लगे। यह कोई सामान्य भौंकना नहीं था, बल्कि एक तरह की चेतावनी थी। लेकिन उस वक्त किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। होने पर घर वाले घबराए हुए थे। महिला पूरी रात घर नहीं लौटी थी। यह उसके स्वभाव के बिल्कुल विपरीत था। गांव में उसके लापता होने की खबर आग की तरह फैल गई। हर कोई अपने अपने तरीके से अनुमान लगाने लगा। क्या वह किसी के साथ भाग गई? क्या कोई अनहोनी हो गई? पुलिस को खबर दी गई और खोजबीन शुरू हुई। गांव के हर कोने में पूछताछ हुई, लेकिन किसी ने कुछ नहीं देखा था। लेकिन एक अजीब बात थी। गांव के कुछ लोग किसी बात को छिपाने की कोशिश कर रहे थे। उनके चेहरे पर एक अनकहा डर था। 3 दिन बीत चुके थे। सहनवा गांव के बाहर की नहर, जहां पानी आमतौर पर ठहरा रहता था, उस दिन कुछ और ही कहानी बयां कर रही थी। सुबह के वक्त कुछ बच्चे वहां खेल रहे थे। अचानक उनमें से एक लड़का सहम गया। अरे वहां कुछ पड़ा है, उसने कांपती आवाज में कहा। बाकी बच्चे पास आए और जब उन्होंने नजदीक जाकर देखा तो उनके गले से चीख निकल गई। वही महिला थी, लेकिन उसका शरीर अजीब तरह से विकृत था। उसकी आंखें निकाल ली गई थीं, चेहरा खून से सना था और शरीर पर कई जगह गहरे घाव थे। गांव वालों में हड़कंप मच गया। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, लेकिन वहां मौजूद लोगों के चेहरों पर कुछ और ही था। डर, सन्नाटा और एक अनकही साजिश। अयोध्या के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसआईएसपी राजकरण नैयर खुद इस मामले को देखने पहुंचे। ये कोई साधारण हत्या नहीं है, उन्होंने बुदबुदाया। उन्होंने मामले की जांच के लिए 4 टीमें गठित कीं। गवाहों से पूछताछ शुरू हुई, लेकिन गांव वालों की चुप्पी कुछ और ही इशारा कर रही थी। अचानक पुलिस को एक अहम सुराग मिला। गांव के स्कूल में कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखी गई थीं। लोगों ने जब गांव के पुराने स्कूल की जांच की, तो वहां के एक कमरे में शराब की खाली बोतलें, टूटी हुई चूड़ियां और खून के निशान मिले। जल्द ही शक की सुई गांव के 3 लोगों की तरफ घूमी, दिग्विजय सिंह, विजय साहू और हरिराम कोरी। जब उन्हें हिरासत में लिया गया और सख्ती से पूछताछ हुई, तो सच किसी डरावनी कहानी से कम नहीं था। हमने नशे में उसे देखा और फिर दिग्विजय ने अपनी कांपती आवाज में कबूल किया कि उन्होंने उस रात महिला को जबरदस्ती गांव के स्कूल में खींच लिया था। वो चिल्ला रही थी, लेकिन हम नशे में थे। हमने सोचा कोई नहीं सुनेगा। विजय की आवाज में अब भी नशे की गूंज थी। उन्होंने न सिर्फ उस महिला के साथ दरिंदगी की, बल्कि अपने पाप को छिपाने के लिए उसकी आंखें तक निकाल लीं, ताकि मरने के बाद भी वो हमें न देख सके। हरिराम ने फुसफुसाते हुए कहा। गांव का गुस्सा और अंधेरे का अंत। ये खबर पूरे अयोध्या में आग की तरह फैल गई। गांव में गुस्से की लहर दौड़ गई। लोगों की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनके दिलों में गुस्से की आग थी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन सवाल बाकी थे। क्या गांव के कुछ और लोग इस जुर्म से शामिल थे? क्या इस मामले के पीछे कोई और गहरी साजिश थी? अभी भी सहनवा गांव के कुछ घरों में रात को चूल्हे की लौ जलती थी, लेकिन उस अंधेरे में अब भी एक सवाल था। क्या यह सच में खत्म हो गया, या कोई और रहस्य अभी बाकी था?